यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। आज का मेरा चर्चा का विषय है कि ईश्वर ने जगत को किस समय बनाया, अर्थात यूं कहिए कि जगत को बने हुए कितना समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग तो दे सकते हैं, परंतु अन्य पंथ के लोग, मत के लोग संभवतः इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके मत में सृष्टि की गणना नहीं हो सकती। परंपरा से हम लोग चूंकि इस विद्या से जुड़े रहे हैं, इसके फलस्वरूप सृष्टि की आदि से जब परमात्मा ने ज्ञान दिया तब से लेकर आज पर्यंत और प्रलय पर्यंत ये ज्ञान हमको प्राप्त होता रहा, जिससे हम लोग विद्वान होते रहे। जहां तक देखिए, हमारे ही देश से, आर्यवर्त से समस्त विश्व को विद्या गई है। शुरू में अगर देखें तो हमारे देश से मिस्र देश को विद्या गई, वहां से यूनान को, और वहां से फिर यूरोप देश को गई। इसका भी इतिहास हमारे मत में मिलता है। अब चूंकि इतिहास शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके विषय में मैं चाहूंगा कि थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि इतिहास के विषय में बहुत संशय हैं लोगों के मन में। इतिहास उसको कहते हैं जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जिसमें असंभव और झूठ लेख ना हो। अब शब्द आप्त परमात्मा और आप्त पूर्व के मनुष्य के उपदेश आपकी श्रेणी में आते हैं। देखो, हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से की रीति से जानते रहे हैं। ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, ब्रह्म दिन में 1000 चतुर्युगी होती है और ब्रह्मरात्रि में भी इतनी चतुर्युगी होती है। अर्थात उत्पत्ति से लेकर के जब तक वर्तमान रहता है वो ब्रह्म दिन कहलाता है, और प्रलय होकर के 1000 चतुर्युगी पर्यंत जब तक उत्पत्ति नहीं होती तब तक वो ब्रह्म रात्रि कहलाती है। इस प्रकार एक कल्प में, अब कल्प एक नया शब्द है जो सबको तो विदित नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि के लिए कल्प भी इस्तेमाल किया जाता है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। 71 7 1 चतुर्युगी होती हैं। सो वर्तमान में वैवस्वत संवत्सर चल रहा है। इससे पूर्व 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। उनके नाम हैं स्वायंभव, सौरोचिष, औतमी, तामस, रैवत और चाक्षुष। तो इस प्रकार 6 मनवंतर वो और 7वां जो वर्तमान चल रहा है, इसका जो काल बनता है 1 अरब
96,53,121 वर्ष, जो अभी 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ है। हमारे देश के इतिहास में इसका क्रमवार इन बातों का सबका लेखा जोखा है। तो देखिए, ये भोग इतना हो चुका है, तो अभी सृष्टि का जो भोग शेष है, जो अभी ये वर्तमान सृष्टि चल रही है, जिसका भोग शेष है, वो है 2,32,26,879 वर्ष अभी शेष है। अभी आधा समय भी नहीं बीता। अब इसकी गणना क्या है? हम लोग मिति, दिन आदि के हिसाब से गिनते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इसको घटाते बढ़ाते रहे, और ज्योतिष की रीति से जो वर्ष का वो बनाते हैं, जिसको पंचांग वगैरह कहते हैं, उसमें भी यथार्थ क्रम से इससे लिखते चले आए हैं। अर्थात एक एक वर्ष का घटाते हुए, और जो भोग हो चुके हैं एक एक वर्ष बढ़ाते हैं आज तक। इस बात में समस्त आर्यव्रत देशों में इतिहास एक है, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। अब जब जैन मत वाले और इस्लाम मत वाले इन्होंने मिलकर के हमारे इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया, तो आर्य लोगों ने इस देश के इस सृष्टि के इतिहास को बचाने के लिए उसको कंठस्थ कर लिया, और नित्य प्रति बालक से लेकर वृद्ध तक इसका उच्चारण करते रहे। इसको संकल्प कहते हैं। जो इसका ही विचार लें तो इससे सृष्टि के वर्षों की गणना बराबर जान पड़ती है। जो कोई ये कहे कि हम इस बात को नहीं मानते, लोग प्रश्न कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि जो हम कहें वो स्वीकार कर लें। तो उनसे इसका उत्तर इस प्रकार उनको देना चाहिए कि भाई देखो, जैसे परंपरा से मिति, वार, दिन चढ़ाते चले आते हैं, और जबकि इतिहासों और ज्योतिष शास्त्रों में भी इसी प्रकार लिखा है, तो इसको मिथ्या कैसे कह सकते हो? जैसे कि बही खाते में भी प्रतिदिन मिति वार लिखते हैं और उसको कोई नहीं जुटा सकता, तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे मत में सृष्टि की उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं? तब वो यह कहेंगे कि जी 6,000 वर्ष हुए होंगे, या 7 या 8,000 वर्ष हो गए होंगे। तो ये भी अपनी पुस्तकों के अनुसार कहते हैं। तो इसी प्रकार उसको भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये पुस्तक की बात है। यदि देखो भूगर्भ विद्या में से जो देखा जाता है, तो उससे भी ये गणना
ठीक ठीक आती है। इसलिए हम लोगों के मत में तो जगत के वर्षों की गिनती बन सकती है और किसी मत में ये कदाचित नहीं। इसलिए ये व्यवस्था सृष्टि की उत्पत्ति के वर्षों की सबको ठीक माननी उचित है। इसलिए अब मैं, जैसा कि विषय में मैंने बताया था कि सृष्टि को कितना समय बीत चुका है, तो वर्तमान में 1,96,08,53,121 वर्ष। अब व्यतीत काल क्या है उसे जान ले। 6 मनवंतर, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्वायंभव, सौरोचिष, औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष, तो ये 6 मनवंतर हैं। 6 मनवंतर और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी है और एक चतुर्युगी होती है 43,20,000 वर्ष की। तो अगर इनको 6 गुणा 71 गुणा 43,20,000 वर्ष बराबर है 1,84,03,20,000 वर्ष। वर्तमान में वैवस्वत संवत्सर चल रहा है जिसकी 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं, तो उसका काल बनता है 11,66,40,000 वर्ष और वर्तमान में 28वीं चतुर्युगी चल रही है। आप सभी जानते होंगे चतुर्युगी के मानी है जिसमें 4 युग हो, तो उसमें पहला युग है सतयुग, दूसरा है त्रेता, तीसरा है द्वापर और चौथा है कलयुग। तो इसमें सतयुग बीत चुका जिसके काल है 17,28,000 वर्ष। त्रेता बीत चुका 12,96,000 वर्ष और द्वापर बीत चुका 8,64,000 वर्ष और वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है 5,121 वर्ष। तो ये सारा अगर योग किया जाए तो ये बनता है 38,93,121 वर्ष। और इन तीनों का अगर योग किया जाए तो ऊपर जो मैंने अभी पहले बताया था 1,96,08,53,121 वर्ष, ये इस उत्पत्ति के बाद का काल है। अभी जो काल शेष रह रहा है वो है 2,33,32,00,00, इसमें थोड़ी वो हो सकती है मेरे को, 32,26,879 वर्ष। अब अगर इसको भी जोड़ा जाए तो ये सारा बनेगा 4,29,40,80,000 वर्ष। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक ब्रह्म दिन में 1,000 चतुर्युगी और ब्रह्मरात्रि में भी 1,000 चतुर्युगी, तो ये 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर को आप अगर 71 से गुणा करें तो बनते हैं 994। अब 994 और वहां मैं कह रहा हूं 1,000, तो भैया 6 चतुर्युगी कहां गई? ये सोचने का विषय है। और इस जो 6 चतुर्युगी का काल है वो है 2,59,20,000 वर्ष। अब इन सबका अगर योग करें
तो बैठेगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, जो कि 14 मनवंतर और ये काल मिला करके। इसके माने ये हुए कि परमपिता परमात्मा ने मानव को सृष्टि पर लाने के लिए ये जो सृष्टि बनाई ना, जाड़, मानव के माने, मनवंतर के माने हैं मानव सृष्टि। तो मानव को सृष्टि पे लाने के लिए भैया जाड़ सृष्टि भी तो बनाई होगी ना। अगर सृष्टि, जाड़ सृष्टि ना बनाता तो मानव क्या करता? और मानव भी मैंने बताया था पहले कि सब युवा युवा बनाए थे, लेकिन वो सब बाल बुद्धि थे, चाहे वो पशु थे, चाहे पक्षी था, चाहे ये थे, सबका स्तर वही था, स्वाभाविक ज्ञान था। और सिवाय आहार के, आहार विहार, मैथुन के और कुछ नहीं। तो भाई आहार विहार के लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं की ना उनकी, तभी तो जीवित रहे। बाद में जब ज्ञान दिया तो उसके हिसाब से, क्योंकि आपने देखा, जानते हैं संभवतः, 2 मुख्य निमित्त कारण हैं, एक परमात्मा स्वयं और दूसरा हम 2 पाए। बाकी चौपाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये ज्ञान दिया परमात्मा ने, तो उसके बाद ये 2 पाए जो हम कहलाते हैं, जो मनुष्य हैं, उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं की। तो ये हमारा आज का, वर्तमान का जो मैंने आपको चर्चा की कि उसने किस समय बनाया। आप किसी भी मत पंथ वालों से जब चर्चा करते हैं, आप उनसे यदि पूछेंगे कि भैया बताओ ये सृष्टि कब बनाई परमात्मा ने, आपको मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं, कोई आपको उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि उनके मत में तो ये गणना, सृष्टि की रचना का गणना काल है ही नहीं। ये यदि है आपके पास तो ये वेदानुकूल होने से, जिससे परंपरा से हमारे पास ज्ञान आता रहा है, आज पर्यंत आ रहा है, और जब तक प्रलय नहीं होती तब तक ये आता रहेगा। और ये हमारा धर्म बनता है कि जो जानते हो वो जनाओ, जो देखते हो दिखाओ, और जो पढ़ते हो पढ़ाओ। तो भाई मैं तो इतना कह सकता हूं कि मैं बहुत अल्प हूं, अल्पज्ञ हूं। संस्कृत के विषय में मेरा कोई ज्ञान नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं, सुना सुनाया, मंथन किया, चिंतन किया। मनुष्य का काम ही ये, जो मननशील हो, मननशील हो, स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझता हो। तो वसुधैव कुटुंबकम के माने क्या है कि हम एक पिता की संतान है, और एक पिता की संतान होने के नाते परस्पर सुख शांति मेल मिलाप से रहें, द्वेष की भावना को तजें, और स्वात्मवत, जैसा मेरा सुख ऐसे दूसरे का सुख, जैसे मेरा दुख दूसरे का दुख। यदि ये भावना समस्त संसार में फैल जाए कोई समस्या ही नहीं है। तो आज इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, हे परमपिता परमात्मन, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। आप ही वज्र रूप शस्त्र हैं पिता। ये जो कोरोना और वोराना जो जिन्होंने फैलाया है, ये भौतिक ताप है प्रभु, हमें इनसे मुक्त कर। और एक तेरे अंदर ही सामर्थ्य है, क्योंकि तू ही हमें इससे मुक्त कर सकता है। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। ओम शम।